नमस्कार, स्वागत है आपका वेदांकुल किसान लाइव लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। जैसा हमने अपना रीजनिंग का सीरीज़ शुरू किया हुआ था, उसी क्रम में आज हम इस वीडियो में देखेंगे ऑड डेज के कॉन्सेप्ट और किस डेट को कौन सा डे होगा। तो चलिए हम अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए देखते हैं क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे करना है। इस वीडियो को देखने के बाद आप अब यदि कोई भी डेट आपसे पूछा जाएगा पेपर में, उस डेट को कौन सा दिन होगा, आप 10 सेकंड के अंदर उसका आंसर दे सकते हैं। न तो इसमें कोई कोड आपको याद करना है, कुछ नहीं याद करना है, बस आप कंसेप्ट को ध्यान से ज़रूरत है समझने की। तो चलिए हम देखते हैं ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट न करते हुए। देखिए, सबसे पहले हम लोग ऑड डे के कंसेप्ट को समझते हैं। ऑड डे यानी विषम दिन क्या होते हैं। देखिए, आपको पता होगा कि हर 7वें दिन बाद यानी हर 8वां दिन, वो दिन जैसे मैं पूछूं आज सोमवार है तो आज के 8वें दिन यानी 7 दिन बाद या 8वां दिन, एक बात हुई। 7 दिन बाद यानी 8वां दिन, या उसको हम कहें 8वां दिन यानी 7 दिन के बाद यही मैं बात करूं या कहूं 8वां दिन, तो इसको ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, मैं पूछूं यदि आज सोमवार है तो आज से 7 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो भी आंसर हमारा सोमवार होगा। या मैं कहूं आज सोमवार है तो आज के 8वें दिन कौन सा दिन होगा, तो भी सोमवार होगा। तो इसका मतलब हमारा जो ये डे होता है रिपीटेशन 7 में होता है। जैसे मैं पूछूं यदि आपके पास टोटल 26 दिन हैं और 1 तारीख को मंडे था, तो 26वें तारीख को कौन सा दिन होगा। तो इसमें आप 7 का डिवाइड कर देंगे, 7 से डिवीजन करेंगे जब आप, तो कितना होगा 7 3 21 यानी 5 बचा। इस मंडे में 5 जोड़ दीजिए। इस मंडे में 5 जोड़ने के बाद जो आपका आंसर आएगा यानी ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, यानी आपका आंसर अब सैटरडे हो जाएगा, जो 5वां दिन जोड़ने पे हमें आएगा। तो ऑड डे के कॉन्सेप्ट में हम 7 से डिवीजन करते हैं। 7 से डिवीजन करने के बाद जो आता है वही दिन हमारा आंसर होगा। तो देखिए, जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसको क्वेश्चन भी समझ लीजिए और कॉन्सेप्ट भी समझ सकते हैं आप, कि 100 ईयर्स में कितने ऑड डेज होंगे। 100 ईयर्स में हाउ मेनी ऑड डेज इन 100 ईयर्स। तो देखिए, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए, 100 ईयर्स में मैंने ये भी बताया था कि एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, जो सिंपल ईयर होता है। इसमें क्या है, 7 से जब हम डिवीजन करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा। रिमाइंडर 1 बचने का मतलब हमारे पास हर साल 1 दिन एक्स्ट्रा आ रहा है। जब 7 से डिवीजन करेंगे तो हर साल 1 दिन एक्स्ट्रा आ रहा है। यानी इस 100 ईयर्स में क्या होगा, ये 100 दिन एक्स्ट्रा रहा होगा, प्लस लीप ईयर भी आए होंगे। लीप ईयर कितने आएंगे, लीप ईयर में 2 दिन एक्स्ट्रा हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि लीप ईयर 366 डेज का होता है और 7 जब हम डिवीजन करेंगे तो हमारे पास 2 बचेगा रिमाइंडर, यानी 2 दिन एक्स्ट्रा होगा। तो 100 ईयर्स में कितने लीप, ये देखिए सिंपल ईयर से हम लोग निकालें तो 100 दिन मिला। अब हम इसमें देखते हैं कितने लीप ईयर आएंगे। तो इसमें लीप ईयर कितने आएंगे, तो लीप ईयर इसमें 24 लीप ईयर आएंगे। अब कुछ लोग कहेंगे भैया जब हम लीप ईयर आप कैसे निकालें, 100 में 4 से डिवाइड किए। 100 में आप क्या किए, 4 से डिवाइड किए तो 25 आ रहा था। आप कहेंगे भैया यस सर आपने तो 24 लिखा है। तो देखिए, मैंने ये भी बताया था जो हमारा सेंचुरी ईयर होता है उसको 400 से डिवाइड करते हैं। तो ये 100 तो हुआ, लेकिन 100 से पहले हमको बस दिखना है कितना है, 24 है। और जो 100 को हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं, 4 से डिवाइड हो जा रहा है, लेकिन ये 100 हमारा एक सेंचुरी ईयर है, तो इसको हमको 400 से डिवाइड करके देखना होगा। जब हम 400 से डिवाइड करेंगे 100 को तो डिविजिबल नहीं होगा। यानी टोटल लीप ईयर कितने होंगे, 24 लीप ईयर नहीं, 100 दिन ये सिंपल ईयर से एक्स्ट्रा मिल गया और ये 24 लीप ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा आया था। तो ये टोटल ऐड करके कितना होगा, 124। अब यानी इतने में कितने ऑड डेज होंगे, तो 7 से डिवीजन किए तो क्या आया, 7 1 जा 7 5 54, 7 7 जा 49, यानी ये 17 बार में जब हम इसको 17 बार इसका आ गया हमारा भागफल, तो बचा रिमाइंडर कितना, रिमाइंडर हमारा बचा 5, यानी ऑड डेज की संख्या होगी 5। देखिए, जब 100 ईयर्स में ऑड डेज कितने होंगे, 100 ईयर्स में ऑड डेज होंगे 5। ऑड डेज कितने होंगे, 100 सालों में कितने ऑड डेज होंगे, तो 5 होगा आंसर। इसी प्रकार आपको निकालना है, ये आपके लिए आप HW समझ लीजिए, चाहे जो भी आपको अब निकालना है। देखिए यहाँ देखिए, मैंने 100 का निकाल दिया, इधर ईयर्स है ये और इधर ऑड डेज है, इधर क्या है, ऑड डेज है। 100 में कितने ऑड डेज हुए, 5। 200 में आपको निकालना है और 300 में निकालना है और 400 में। मैं यहाँ बता देता हूँ
और आपको जैसे मैंने ऐसे कैलकुलेट करके निकाला कि 100 ईयर्स में 5 ऑड डेज आए, तो ऐसे ही आपको सब कैलकुलेट करके निकालना है। देखिए 200 में 3 ऑड डेज आएगा और 300 ईयर्स में कितने आएंगे, 1 ऑड डेज आएगा और 400 में 0 ऑड डेज आएंगे। तो 100 सालों में 5 विषम दिन, 200 सालों में 3 विषम दिन, 300 सालों में 1 विषम दिन और 400 सालों में 0 विषम दिन। तो देखिए अब यहाँ से ये कॉन्सेप्ट हमारा ऑड डेज का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ। अब हम आगे के वीडियो में ये देखेंगे कि ऑड डेज जब हम निकालना सीख गए तो हम कैसे किसी डेट को डेज बता सकते हैं। जैसे कभी आपसे पूछ दिया कि 15 अगस्त यानी 15 अगस्त 1947 को कौन सा डे था, विच डे, 15 अगस्त 1947 को, तो ये कैसे बताएंगे। पेपर में ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में हमने देखा कई बार ये पूछा हुआ है। यदि इसमें आपको यदि कुछ फार्मूले नहीं पता है या निकालने का ढंग नहीं पता या प्रैक्टिस नहीं है, तो आप ऐसे क्वेश्चन को हैंडल और टैकल एग्जाम में नहीं कर पाएंगे। आप या तो तुक्का लगाएंगे और तुक्का लगाने में गलत भी हो सकता है, सही भी, तो गलत होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। तो जब हम अपना वीडियो का अगला सीरीज लेके आएंगे तो उसमें हम देखेंगे किसी डेट को जो डेज होता है वो कैसे बताते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में हम फाइंड करेंगे डेज निकालना, कैसे हम लोग डेज निकाल लेते हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये ऑड डेज का कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये जितना मैंने आज बातें बताई समझ में आई होंगी। ऑड डेज कैसे निकाला जाता है, आपसे कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया कि 700 सालों में कितने ऑड डेज होंगे, तो वो भी आप निकाल सकते हैं। 700 सालों में 8 डेज होने का मतलब क्या, आपसे पूछ लिया 700 सालों में कितने 8 डेज होंगे, 400 सीधे सेंचुरी ईयर है तो 400 ईयर का भागा दीजिए, कितना बचा। इसको जब हम डिवाइड करेंगे 1 बार जाएगा और हमारे पास बचेगा कितना, 300 ईयर्स। 300 ईयर्स में कितने ऑड डेज हैं, 1 ऑड डेज है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 700 सालों में 1 ऑड डेज होगा, सिंपल। इसी तरह मैं पूछूं सन 2000 जो चल रहा है, 2000 वर्षों में कितने ऑड डेज होंगे, 4 से डिवाइड करिए तो क्या हुआ, 4 से पूरा कट गया, मतलब क्या ऑड डेज यहाँ 0 होगा। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं। तो ये रहा हमारा ऑड डेज का कॉन्सेप्ट। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। और मैंने जितना बताया मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया वीडियो रोक, यदि कुछ आवाज़ तेज़ लगी हो या फास्ट स्पीड लगा हो तो आप वीडियो रोक के देख सकते हैं। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे किस डेट को कौन सा डे होता है। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।